किसान, गर्भवती गाय और भगवान शिव की कहानी। एक गांव में बहुत ही गरीब किसान, उसकी पत्नी वो फिर से जा सकते हैं। किसान ने उठकर रोज की तरह अपनी गाय की सेवा की और फिर अपने खेतों में जाकर भगवान शिव जी की प्रार्थना करने के बाद तथा अपनी गाय की पूजा आरती करने के बाद अपने खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने के लायक हो गए। माँ, हमें कॉपी और पेंसिल चाहिए, गुरुजी ने बोला है लाने के लिए, वो हमें लिखना सिखाएंगे। कॉपी और पेंसिल लाकर दे सकते। अब मुझे अपने भक्त शिवराम की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव वृद्ध का रूप धारण करके किसान शिवराम के खेत के पास आए और शिवराम से जानबूझकर टकरा गए, जिससे शिवराम जमीन पर गिर गया। शिवराम जैसे ही उठा तुरंत उस आदमी से पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी गलती की वजह से आपसे मैं टकरा गया, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी ही गलती की वजह से आपकी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम इस वक्त शिवराम को देख रही हो, यह मेरा परम भक्त है, मुझे इसकी गरीबी दूर करनी चाहिए। तब पार्वती जी कहती हैं, मैं कैसे मान लूं कि यह आपका परम भक्त है? इस किसान की परीक्षा लेकर आ रहा हूं और अब मेरे भक्ति की परीक्षा में ये सफल हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसकी परीक्षा ले लो। तब माता पार्वती जी एक बुढ़िया का रूप लेकर किसान शिवराम की परीक्षा लेने के लिए निकल गईं। दूसरी तरफ किसान शिवराम को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी और उसकी पत्नी नंदिनी खेत में उसके लिए खाना लेकर आती है। तभी माता पार्वती बुढ़िया का रूप लेकर शिवराम के पास जाती है और कहती है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ माता, क्यों नहीं, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। किसान शिवराम ने उसकी पत्नी से खाना लेकर उस वृद्ध महिला को खाना दे दिया। बेटा, मेरे पति और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी। तो फिर माता जी, आपका इतने खाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कीजिए, अब आप सारा का सारा खाना उन लोगों के लिए ले जाइए। माता पार्वती वहां से शिव जी के पास चली आती हैं। जी, आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया है। तभी नंदिनी का पैर एक प्लेट से टकराता है और जब वो प्लेट को सीधा करके देखती है तो उसमें बहुत सारी रोटियां पड़ी हुई मिलती हैं। आपने कहाँ खाना खाया है? लगता है कि वो बुढ़िया खाना यहीं छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ माता पार्वती और शिव राम की परीक्षा लेकर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी से बोलती हैं, आप सही कह रहे थे भगवान, आप शिवराम और उसकी नंदिनी की परेशानियों को दूर कर दीजिए। शिवराम की गाय भी बच्चे को जन्म देने वाली है, आप उस पर भी कृपा कीजिए और गाय का दूध इतना बढ़ा दीजिए कि वो उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। हाँ, मैं उस पर कृपा रखता हूँ और खेत में पर्याप्त वर्षा करवा देता हूँ, जिससे कि उसके खेत में पानी अच्छा खासा हो जाए और जो कि किसान शिवराम की जमीन को बहुत ही उपजाऊ कर देगा। उस छोटे से खेत में किसान शिवराम इतनी फसल तो कर ही लेगा कि अपने गांव के अमीर किसानों में शामिल हो जाए। और अब आप देखिएगा पार्वती कि उसकी गाय कितना सारा दूध देने लगेगी। अब किसान शिवराम और उसकी पत्नी नंदिनी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने लगे और उनके बच्चे भी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उनकी गाय ने भी बहुत